नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरा नाम प्रकाश। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थिंग के बारे में, सोलर अर्थिंग के बारे में। क्या हमें सोलर प्लांट पे या सोलर सिस्टम पे जो अपने घर में हम इंस्टॉल करते हैं या करवा चुके हैं, हमें उसमें अर्थिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और अगर अर्थिंग देनी है तो कितने किलोवाट से हमें अर्थिंग देनी चाहिए। आज हम इसी विषय पे दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। PS यानी पूर्वांचल सोलर टॉक, उसमें मैंने बात किया था लास्ट टाइम की वीडियोस आपको कैसे मेरी देखनी है और उस वीडियो पे क्या क्या आपको करना है। तो प्लीज़ आप उसको आप देखें और प्लीज़ फॉलो करके इस वीडियो पे मुझे उसका रिजल्ट चाहिए दोस्त। तो जी हाँ, हमें सोलर प्लांट हो या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, हमें इसमें अर्थिंग देनी चाहिए। जी हाँ, सोलर प्लांट में अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे घरों में अर्थिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे सोलर प्लांट में अर्थिंग देना चाहिए हमें। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट से, कि अगर आपके वहाँ 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का सिस्टम लगा है या लगवाने जा रहे हैं, तो अगर आप उसमें अर्थिंग नहीं देते हैं तो भी चलेगा। बट मैं ये कहता हूँ कि देना बेस्ट होता है। अगर नहीं आप एक्स्ट्रा अर्थिंग करवाना चाहते हो तो एटलीस्ट उस PCU को, सोलर इन्वर्टर को आप अपने घर के अर्थिंग से कनेक्ट करा, ताकि अर्थिंग होनी चाहिए। देखिए अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, ऐसे डैमेज होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अगर 1 किलोवाट 2 किलोवाट का सिस्टम आपके वहाँ लगा है तो उस पर अगर आपने अर्थिंग नहीं कराया, एक्स्ट्रा अर्थिंग नहीं करवाया, तो आप नॉर्मल अपने घर के कनेक्टिविटी से उसको कनेक्ट करके अर्थिंग दे सकते हैं और देना चाहिए। बट अगर आपने इनकेस नहीं दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चल सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम 3 किलोवाट या उससे ऊपर की बात करें कि हमें क्या 3 किलोवाट के ऊपर के प्लांट को लगाना चाहिए, तो मैं कहूँगा जी हाँ। मेरा जवाब होगा कि अगर हम 3 किलोवाट से ऊपर का कोई भी सोलर प्लांट लगाते हैं तो हमें अर्थिंग देनी चाहिए दोस्तों। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि 3 किलोवाट एक बहुत अच्छा खासा जनरेशन माना जाता है, और उस कंडीशन में अगर हम उसे अर्थिंग नहीं देते हैं दोस्तों, तो उसमें आपका जो सिस्टम होता है दोस्तों, उसको डैमेज होने का, हार्म होने का बहुत डर रहता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बिजलियाँ कड़कती रहती हैं और ऐसे तमाम फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। तो इसलिए हमें अर्थिंग ज़रूरी होती है, हमें अर्थिंग देना ज़रूरी होता है 3 किलोवाट के ऊपर से प्लांट लगाते हैं। तो अगर आपके वहाँ 3 किलोवाट लगने जा रहा है या 4 या 5 6 10, तो आपको अर्थिंग कंपलसरी है दोस्तों। अर्थिंग हमें लगानी चाहिए। तो कॉस्ट की बात करें हम, जाहिर सी बात है कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर हम अर्थिंग लगाते हैं। अगर आप अपने वहाँ से इंस्टॉल करवाने जा रहे हो तो इंस्टॉलर से जरूर बोलना भैया आप अर्थिंग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और अर्थिंग कौन सा, कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, वो रॉड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने आप अर्थिंग दे रहे हो, 2 या 3 या 1, कहाँ कहाँ अर्थिंग, आप कौन कौन से पार्ट्स को अर्थिंग से कनेक्ट कर रहे हो, अर्थिंग से कनेक्ट कर रहे हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे सवाल आप अपने इंस्टॉलर से पूछिए। जैसे कि मैंने बताया कॉस्ट आप ये दोस्तों मान के चलो, ये मैं राउंड फिगर, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कभी भी जो कॉस्ट मैं बताता हूँ वो राउंड फिगर में होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। क्योंकि क्या है, हर जगह कई कॉस्ट मिलते हैं, कई मटेरियल मिलते हैं, तो वेरी करते हैं। जैसे जो मैं लगाता हूँ, वो मेरे पास जो कॉस्टिंग पड़ती है वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार की एक कॉस्टिंग पड़ती है अर्थिंग की, जो कि टॉप ब्रांड का होता है। बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस होता है दोस्तों। उसको लगाने के बाद आपके सिस्टम में अर्थिंग का तो झंझट आप भूल जाओ। उस कॉस्टिंग है वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार तक चला जाता है एक अर्थिंग का। तो अगर आप 3 अर्थिंग लेते हो तो 10-15 हज़ार नॉर्मली चला जाता है विथ केमिकल। उसमें केमिकल भी लगता है, हम उसको पूरा गड्ढा करते हैं, फिर उसमें केमिकल डालते हैं, प्रॉपर केमिकल डालते हैं, इतना डालना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बैग में जो केमिकल बैग 25 किलो का आता है, उसी एक बैग में हमने 3 अर्थिंग दे दिया, नहीं। हम प्रॉपर अर्थिंग लेके एक बैग यूज़ करते हैं जो 25 किलो का होता है। तो एक प्रॉपर तरीका होता है। तो उसमें मेरा थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, और मेरा कॉस्ट बढ़ेगा इन सेंस आपका भी। जैसे देखिए हम कोई भी गाड़ी लेते हैं 4 लाख 10 लाख 20 लाख की, तो उसमें हम क्या 10 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार का एक हम गार्ड लगाते हैं, फ्रंट गार्ड लगाते हैं, पीछे गार्ड लगाते हैं, बाइक्स में लेग गार्ड लगवाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़े से कॉस्ट बढ़ते हैं दोस्तों, बट आपका वो पूरा गाड़ी, वो पूरा बाइक, वो चीज़ सेफ होता है। उसी तरह ये अर्थिंग जैसे अगर हम लगाते हैं तो ये आपका एक तरह से सेफ गार्ड काम करता है। ये आपका अर्थिंग लगाने से आपके सिस्टम को सेव करता है। यानी कि अगर आपने अपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, जो कि नॉर्मली 1.5 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख में एक अच्छा सिस्टम रेडी हो जाता है। ये वेरी करता है रेट अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। बट आप नॉर्मली 1.5 लाख या 2 लाख में एक नॉर्मल 3 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हो। तो अगर 1.5 लाख का या 2 लाख का प्रोजेक्ट आपने लगाया, उसमें 10 हज़ार 15 हज़ार खर्च करने से आप पीछे मत हटो दोस्तों। आप बोलो या लगवाओ कि भैया हमें अर्थिंग चाहिए, इंस्टॉलर से बोलो हमें अर्थिंग। क्योंकि अगर आप उस 10 हज़ार का मोह करोगे, वो 10 हज़ार या 15 हज़ार का जो आप सोचोगे कि यार इतना नहीं लगाते, चलो 10-20 हज़ार हमारा जो बच जा रहा है, बट उस कंडीशन में दोस्तों जो आपने 2 लाख का सिस्टम अपने घर पे लगाया है ना, जो 3 किलोवाट का, वो अंडर रिस्क रहता है। तो क्यों, मतलब 10-15 हज़ार 20 हज़ार के लिए हम एक पूरा 2 लाख का सिस्टम, 2.5 लाख का सिस्टम को क्यों अंडर रिस्क रखें। तो उस केस में आप हमेशा अर्थिंग लगवाइए, क्योंकि अर्थिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पूरे सिस्टम के लिए। जैसे मैंने आपको बताया
कि अर्थिंग का कॉस्ट 10-15 हज़ार होता है, बहुत सी सस्ते में भी लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं, सस्ते में भी लग जाता है और अच्छा स्टैंडर्ड लगाओगे तो आप स्टैंडर्ड भी पैसा आएगा अकॉर्डिंग टू योर बजट, आप देख लो। बट हाँ, होनी चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए। अब उसमें स्टिप, अब अर्थिंग वायर में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, जब हम अर्थिंग करते हैं तो उसमें एक कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल वायर लेके हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अर्थिंग करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करवाइए। अर्थिंग का जो स्ट्रिप आता है, पतला सा एल्युमिनियम का होता है, चौड़ा सा करके होता है, वो एक पट्टी होती है, उससे करवाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होगा बट सेफ रहोगे आप लोग, वो सिस्टम आपका फॉर लाइफ सेफ रहेगा। अब इसके फ़ायदे क्या है, देखिए बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ये बोलती है कि अगर आपने अर्थिंग नहीं कराया तो आपका क्लेम भी वो एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी कि वो जो वारंटी गारंटी होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सिस्टम बहुत ज़रूरी है। फ्लिन एनर्जी जो है, आप लोगों ने सुना होगा, फ्लिन एनर्जी एक कंपनी है, वो तो अपने इन्वर्टर्स के साथ सीधे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर अर्थिंग नहीं करा और हमें फ़ोटो खींच के उनके साइट पे आपके सिस्टम को अपलोड करना होता है, तभी आपका जो वो वारंटी और गारंटी जो भी है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, तो अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी है। अब अर्थिंग कितनी होनी चाहिए और किस किस पार्ट्स को कनेक्ट करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। अर्थिंग दोस्तों जनरली 3 होनी चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट है। 3 इन सेंस, एक तो आपका डीसी अर्थिंग होगा, एक आपका एसी अर्थिंग होगा और एक होगा एलए। एलए आप लोगों ने सुना होगा, लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं उसे, एलए हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो छत पे ना वो एक त्रिशूल के जैसा या ऐसे 3 एक बॉल होता है, मैं आपको फोटोज में शो कर रहा हूँ, ऐसे होते हैं ये छत। इसका काम क्या होता है, जब भी बिजली कड़कती है ना या बिजली गिरती है तो उस केस में दोस्तों वो उस बिजली को एब्जॉर्ब करके सीधे ग्राउंड में भेज देता है, तो आपका जो सिस्टम डैमेज होने का डर रहता है ना, वो नहीं रहता है। तो एक एलए होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एलए के लिए प्रॉपर अलग से आप अर्थिंग करा दो। इसके बाद एक अर्थिंग होती है जो कि आपके डीसी डीबी बॉक्स और जो पैनल्स होते हैं, यानी कि डीसी अप्लायंसेस के लिए पैनल हो गया और आपका डीसी डीबी बॉक्स हो गया, उसको कनेक्ट करके आप एक अर्थिंग करा दो। और सेकंड जो अर्थिंग है और जो थर्ड अर्थिंग है दोस्तों, वो आपका एसी, यानी कि आपका इन्वर्टर और एक एसी डीबी बॉक्स आता है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि एसी डीबी बॉक्स और डीसी डीबी बॉक्स क्या होता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ये समझने के लिए कि क्या होता है। तो यानी कि नॉर्मली हमें 3 अर्थिंग देनी चाहिए जो कि आपका प्रॉपर तरीका माना जाता है, एक एसी अर्थिंग, एक डीसी अर्थिंग और एक एलए लाइटिंग अरेस्टर। ये 3 अगर अर्थिंग आपने लगा दी तो आप ये समझो कि आपका जो सिस्टम है वो एकदम सेफ हो गया, सिक्योर हो गया दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब इसके रॉड्स कैसे होते हैं, जैसे मैं बताया, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास 3 इंच का डाया का एक रॉड है जो कि एल्युमिनियम का है। तो ये आप अपने किसी भी इंस्टॉलर से या फिर जब कभी आप सिस्टम लगाने का सोचो तो उनसे ज़रूर बोलना भैया हमें अर्थिंग प्रॉपर चाहिए। अगर आप 3 किलोवाट सिस्टम से ऊपर लगा रहे हो तो, या 3 किलोवाट आप सिस्टम लगा रहे हो तो उसमें अर्थिंग बहुत, हाँ इनकेस अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास बजट अलाउ नहीं होता है तो आप फिलहाल रहने दो, बट एज सुन एज पॉसिबल अर्थिंग करवा दो, क्योंकि अर्थिंग बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे कि हम लोग अक्सर मोबाइल लेते हैं तो उसमें एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ना, तो वो उसी तरह आपका समझिए स्क्रीन गार्ड हो गया, ये सेफ जोन में चला जाता है आपका सिस्टम। तो अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग पूछते हैं मुझसे या फिर हम इंस्टॉल करने जाते हैं तो बोलते हैं अरे यार प्रकाश जी रहने दीजिए, 2-4 10 हज़ार 20 हज़ार बच जाएगा यार, तो रहने दीजिए क्या अर्थिंग करेंगे। तो मैं बोलता हूँ मुझे कोई इशू नहीं है, बट आप मुझे कल को मत कुछ कहिएगा, क्योंकि मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं देता हूँ कि अगर 3 किलोवाट का सिस्टम या 5 किलोवाट का सिस्टम मैं लगा रहा हूँ तो उसमें अर्थिंग ना लगाऊँ, क्योंकि बहुत, जिसमें मैंने बताया दोस्तों, बहुत सी कंपनियाँ हैं वो क्लेम भी नहीं मानती, वो आपका क्लेम मानेंगी नहीं कि आपने अर्थिंग नहीं लगाया तो आपका वो जो गारंटी वारंटी सब खत्म हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ज़रूरी है अर्थिंग। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अर्थिंग लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए और कितने वाट से लगानी चाहिए। कम से कम 3 किलोवाट से ऊपर के अर्थिंग आप लगवाओ दोस्तों। अब बिना अर्थिंग के सिस्टम मत चलाओ। अगर आप बिना अर्थिंग सिस्टम आप चला रहे हो तो दोस्तों प्लीज़, जैसे मैंने बोला था कि मेरे अभी से अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो नहीं किए वो प्लीज़ कर ले, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल वीडियो को आप लोगों ने पूरा एंड तक देखा, अगर देखा हो, पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करें, आपकी मर्जी। और मुझे डिसलाइक का एक रीज़न ज़रूर मेंशन करें दोस्तों। और अगर आपको कोई और चीज़ें चाहिए होती हैं या कोई और टॉपिक्स है जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।